हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित गुप्ता आज 1G जो कि प्रॉब्लम सम्स हैं उसको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अ रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग 2 pieces ऑफ लेंथ इतने एंड इतने मीटर आर कट ऑफ। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। इट्स वेरी क्लियर बच्चों कि बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना है उसको निकालने के लिए रिमेनिंग लेंथ को हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप इक्वल 11 मीटर टोटल डिस्टेंस था, यानी कि टोटल लेंथ थी, उसको माइनस कर देंगे हम बाकी बचे हुए दोनों पार्ट्स से, यानी कि 2 होल 3/5 मीटर प्लस 3 होल 3/10 मीटर। भाई एक बात समझिए ना, ये एक रोप है, उसमें से पहला पार्ट मैंने ये कट कर दिया, सेकंड पार्ट मैंने ये कट कर दिया, यानी कि टोटल में से मैंने इस टोटल को माइनस कर दिया। तो वही केस मैंने यहाँ लिखा है। सॉल्यूशन का वे आप यहाँ देख सकते हो, 5 to the 10 and 3 13/5 और ये 33/10, यानी कि 11 माइनस यहाँ हम 10 एलसीएम ले सकते हैं। 5 2s are 10 देन 13 2s are 26 प्लस 33, यानी कि 11 माइनस 59/10, यानी कि 110 माइनस 59/10, यानी कि 51/10, जिसको हम होल नंबर में, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में होल नंबर थे तो इसीलिए हम इसको भी होल नंबर में ही छोड़ेंगे। सो दिस इज़ आवर आंसर, इतने मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज 7th। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ इतने मीटर लेंथ एंड इतने मीटर ब्रेथ। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप लोग जानते ही हैं, अगर मेरे को लेंथ दे रखी है 36 होल 3/5 और ब्रेथ मेरे को दे रखी है 16 होल 2/3, तो इसके लिए हमें पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 36 × 5 हमारे पास 180 होता है, देन 180 एंड 3 183/5 इंटू 16 3 is 48 प्लस 2 50/3। नाउ दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 10 टाइम्स और 3 से ये डिवाइड हुआ 61 टाइम। सो आवर आंसर इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ 610, और ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा जो कि 15th क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो अच्छे से समझिएगा इसको। यहाँ पर पूछा है, इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज़, इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स तो देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो पहली बात तो ये कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि वो हमें नहीं पता, उसको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, अगर टोटल स्टूडेंट एक्स हैं और बॉयज़ के लिए उन्होंने ये बोला है कि वो 5/8 हैं, यानी कि 5/8 ऑफ एक्स, यानी कि 5x/8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं टोटल स्टूडेंट में नंबर ऑफ़ बॉयज़ को माइनस करता हूँ तो वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स के बराबर होगा। ये मेरे को नंबर ऑफ़ गर्ल्स दे रखा था। इट्स वेरी क्लियर कि टोटल में से मैंने बॉयज़ को माइनस कर दिया और नंबर ऑफ़ गर्ल्स के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 8 इज़ LCM, देन 8x माइनस 5x इक्वल 240, यानी कि 3x/8 इक्वल 240, यानी कि x इक्वल 240 इंटू 8/3, यानी कि 8 8 ज़ा 64 640। और हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालने थे, तो यहाँ पर 5/8 इंटू 640, यानी कि 5 8 ज़ा 40 400, यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो गए। दिस इज़ आवर आंसर। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन की बात करूँगा। अमित अर्न्स इतने रुपीज़ पर मंथ और वो इतने स्पेंड करता है फूड पर, इतने रिमेनिंग पार्ट का इतना हाउस पर करता है, और उसके भी रिमेनिंग पार्ट का 5/21 वो एजुकेशन पर खर्च करता है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमें बतानी है। तो बच्चों हमने क्या करना है, मनी स्पेंट ऑन फूड। तो फूड पर जो मनी स्पेंट हुई है वो 1/4 हुई है ऑफ 32,000 जो उसकी इनकम थी। तो आप जानते हैं दिस इज़ 8,000। सो मैं यहाँ पर रिमेनिंग मनी लिख सकता हूँ, कितनी बची, तो वो 32,000 में हम 8,000 को माइनस कर लेंगे। हाउ मच इट इज़, दैट इज़ 24,000। ठीक है, अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट पार्ट में मेरे से पूछा है
कि हाउस रेंट में स्पेंट हुआ है, तो स्पेंट ऑन हाउस रेंट, स्पेंट ऑन हाउस रेंट। तो बेटे हाउस रेंट में हुआ था 3/10 पार्ट, तो मैं यहाँ पर 3/10 ऑफ 24,000 फाइंड आउट करूँगा। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 3 4 12 3 2 6 1 7 7,200। अगेन मैं रिमेनिंग मनी की बात करूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RM, रिमेनिंग मनी 24,000 माइनस 7,200, यानी कि इनको भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 00 तो एज इट इज़, देन 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड हेयर इज़ 13, यहाँ 6 और ये 1, यानी कि 16,800। अब इसके बाद फर्दर हमें सॉल्व करना है, जो नेक्स्ट बचा पार्ट है उसमें कहा है एजुकेशन पर स्पेंट हुआ है, तो स्पेंट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर जो स्पेंड किया है वो 5/21 पार्ट है, 5/21 ऑफ 16,800, यानी कि बच्चों 7 3 और यहाँ 7 2 और 7 4 यहाँ 3 से हुआ दैट इज़ 800 और 5 8 40 हमारे पास यहाँ हो जाता है 4,000। तो बच्चों इस तरीके से ये तो स्पेंट हुई मनी है, तो रिमेनिंग मनी मेरे पास जो बची है वो 16,800 में 4,000 माइनस कर लेंगे, दैट इज़ 12,800। ये हमारा आंसर हो जाएगा।